स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप ग्रेच्युटी अमाउंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। इसमें आपको फॉर्म आई की ज़रूरत पड़ती है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे ग्रेच्युटी पेमेंट फॉर्म आई तो आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे फिल किया जाएगा और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो ये जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्म है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया है, उसके बाद ये ब्लैंक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये सारा मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख दिया है। मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा, आप केयरफुली सुनिएगा। 2 में आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है और आपकी कंपनी का एड्रेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 2 सैजुई कंपनी, न्यू दिल्ली 110009। तो मैंने सैजुई कंपनी का नाम लिख दिया, नीचे एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आप देखिए कि ये जो फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है कि आपका 5 साल हो गया है और आपके रेजिग्नेशन पे ये मिल रहा है, या आपका अगर डिसेबलमेंट है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो इसलिए ये फॉर्म आई फिलअप किया जाता है जब आप खुद निकालते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि विथ इफेक्ट फ्रॉम द ... करके डैश दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम एंटर द डेट व्हेन यू एंडेड योर सर्विस विद द कंपनी। मतलब जिस दिन आप कंपनी छोड़े रहते हैं वो डेट आपको लिखनी रहती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 04/01/2021। तो ये मैंने DD/MM/YY फॉर्मेट में लिख दिया है। मतलब 4 जनवरी 2021 को मैं कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं। उसके बाद ये स्टेटमेंट देखिए जो नीचे लिखी गई है, होप आपको क्लियरली दिख रहा रहेगा। ये पहला पॉइंट है, नेम इन फुल। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो कि आप अपने कंपनी में रजिस्टर्ड कराए हुए हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल क्या लिया है, मनोज कुमार, आप देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एड्रेस इन फुल। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, योर एड्रेस। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली 110008। थर्ड पॉइंट देखिए, लिखा गया है डिपार्टमेंट और ब्रांच और सेक्शन वेयर लास्ट एम्प्लॉयड। मतलब आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो आपको लिखना रहता है। राइट द डिपार्टमेंट नेम इन विच यू आर वर्किंग। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एग्जाम्पल में, ऑपरेशंस। आप हो सकता है प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, या इन्वेंट्री हो, या कुछ भी हो सकता है। आप अपने डिपार्टमेंट का नाम इधर लिख दीजिए। फोर्थ पॉइंट, पोस्ट हेल्ड विथ टिकट नंबर और सीरियल नंबर इफ एनी। यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉय आईडी लिख देना है, योर एम्प्लॉय आईडी विथ योर एम्प्लॉयर 45009। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एक एम्प्लॉय आईडी ले ली है, आप अपना एम्प्लॉय आईडी लिख दीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आप जब अपॉइंटेड किए जाते हैं अपने कंपनी में, वो डेट आपको लिखना रहता है फिफ्थ पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है 4 जनवरी 2014, DD/MM/YYYY फॉर्मेट में मैंने लिखा है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। सिक्स पॉइंट में क्या है, डेट एंड कॉज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। आप लिख दीजिए किस डेट पे आप टर्मिनेट हुए थे और आपका रीजन क्या था टर्मिनेशन होने का। टर्मिनेशन का मतलब है कि आपके रिजाइन होने का क्या रीजन था। तो यहाँ पे मैंने
वही लिखा है डेट व्हेन यू एंडेड योर सर्विस विद द कंपनी, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जब कंपनी को छोड़े रहते हैं वो डेट, और ऑल्सो राइट द रीजन ऑफ द सेम, आप किस वजह से रिजाइन किए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिया है 04/01/2021, इस डेट में मैंने कंपनी छोड़ी थी। आप अगर नोटिस करेंगे ये सेम डेट मैंने विथ इफेक्ट फ्रॉम में भी लिखा था, तो ये दोनों सेम रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म में जो आपको सबसे ऊपर में डॉट डॉट था, यहाँ पे विथ इफेक्ट फ्रॉम, आपको याद होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे हम सेम डेट वही लिखते हैं जो यहाँ पे 6 पॉइंट में डेट लिखते हैं। 7th क्या है, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस। आपकी टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस कितनी है कंपनी में, आपकी टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस कंपनी में कितनी थी, आप लिख दीजिए। राइट द नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स विद द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 7 ईयर्स, क्योंकि 4 जनवरी 2014 से 4 जनवरी 2021 मैंने लिया है, तो ये 7 साल होते हैं। 8 पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट है अमाउंट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन। अमाउंट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन का मतलब है आपको सिर्फ लास्ट ड्रॉन बेसिक और डीए लिखनी रहती है, मिला के आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन होता है वो बेसिक और डीए से ही मिला के इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26 किया जाता है। और अगर आपका डीए नहीं है तो आप सिर्फ बेसिक ही कैलकुलेशन में यूज करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए कि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके ग्रेच्युटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है जान सकते हैं। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम लोग लास्ट सैलरी अपनी डालें जो मंथली सैलरी रहती है, या बेसिक और डीए ही डालें। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें सिर्फ आपको बेसिक सैलरी और डीए को मिला के जितना अमाउंट होता है वो डालना रहता है। अगर आपका डीए नहीं है तो आप सिर्फ अपना बेसिक सैलरी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 10,000। मैं आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का पीडीएफ दिखाता हूँ, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का पीडीएफ है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप पेज नंबर 5 पे आ जाइएगा, वहां पे आप देखेंगे ये पॉइंट, आप देखिएगा जो ब्रैकेट में लिखा गया है 2 में। मैं इसको जूम कर देता हूं। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ in excess of 6 months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of 15 days wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, 15 डेज वेजेस जो इंटू की जाती है वो बेसिक प्लस डीए की कैलकुलेशन में रहता है। 15 इंटू बेसिक प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26। तो जो बेसिक प्लस डीए को यहाँ पे वही मेंशन किया गया है, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन। मतलब रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन का मतलब बेसिक और डीए को मिला के ही है। सेम कैलकुलेशन नीचे भी मेंशन किया है, अगर आप पेज 6 में आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 स्टार मार्क करके एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप देखिए, इन केस ऑफ मंथली रेटेड एम्प्लॉय द 15 डेज वेजेस शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मंथली रेट ऑफ वेजेस। ये देखिए
जो मैं कैलकुलेशन बोल रहा था कि आपका जो मंथली रेट ऑफ वेजेस है डिवाइड 26 होता है, तो मंथली रेट ऑफ वेजेस क्या रहता है, यहाँ पे बेसिक प्लस डीए ही रहता है। लास्ट ड्रॉन जो आप करते हैं, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन वही बोलता है कि लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पे लास्ट ड्रॉन का जो अमाउंट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन लिखा गया है ग्रेच्युटी फॉर्म में, इसका मतलब आपको बेसिक और डीए ऐड करके नंबर 8 पॉइंट में लिख देना है। करेक्ट। नंबर 9, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी क्लेम। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी क्लेम में आप कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो कंपनी आपको कैलकुलेट करके दे देती है। वैसे तो कैलकुलेशन आपको पता है, कंपनी जो है कैलकुलेट करके आपको अमाउंट दे देती है और आपको 30 दिन में वो अमाउंट आ जाता है। इस पे आप कुछ भी मत लिखिए। अब अगर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा रहता है प्लेस डेट। प्लेस डेट में आपको सिंपली आप जिस प्लेस पे बिलोंग करते हैं वो लिख देना है, न्यू दिल्ली। डेट आपको लिखना है जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं ये ग्रेच्युटी फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आज की डेट 28 जून 2021, 28/06/2021। उसके बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है योर्स फेथफुली। उसके नीचे ब्लैंक है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, पुट योर सिग्नेचर। यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर कर लीजिए, और अब अगर सिग्नेचर आपको नहीं आता है, आप अपना थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। तो बस इतना ही रहता है फॉर्म आई में फिलअप करने के लिए। ये फॉर्म आप फिलअप करके अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिए। उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना रहता है। आप अपनी बैंक पासबुक, कॉपी ऑफ पासबुक, आपकी जो बैंक पासबुक रहती है उसके आप जो फ्रंट पेज रहता है जहाँ पे सारा आपका डिटेल्स मेंशन रहता है बैंक अकाउंट का और आपके पर्सनल डिटेल्स, उसका आप एक कॉपी अटैच कर दीजिए। और नहीं तो कैंसल्ड चेक भी दे सकते हैं जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स मेंशन रहेंगे। सेकेंड आपको अटैच करना रहता है, आप कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, इसका आप एक कॉपी अटैच कर सकते हैं। तो ये दो आपको अटैच कर देना है इस ग्रेच्युटी फॉर्म के साथ। फिर आप अपने एम्प्लॉयर को थ्रू पोस्ट भी भेज सकते हैं या कंपनी में जाके आप सबमिट भी कर सकते हैं। तो 30 दिन के अंदर आपको आपकी कंपनी जो है वो ग्रेच्युटी का अमाउंट दे देती है। अगर आपको दिक्कत होता है कि आपको ग्रेच्युटी अमाउंट नहीं मिलता है, तो फिर आप अपने नज़दीकी लेबर कमिश्नर ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर वो आपकी प्रोसीडिंग्स कराते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको क्लियर हो गया रहेगा ग्रेच्युटी फॉर्म आई के बारे में, इसे कैसे फिल किया जाता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको आगे भी अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।